मैंने आपको बताया वो विवेक का दोष जो अदन की वाटिका के अंदर हमारे अंदर आ गया था, जिसके कारण से हर मनुष्य प्रभावित हुआ और वो परमेश्वर से डरने लग गया, छिपने लग गया और दोष लगाने लग गया। फिर मैंने आपको उसके कॉन्शियंस के बारे में बताया था। कई तरह के विवेक जो बाइबल हमें बताती है, कई तरह के विवेक हैं जिसके की कारण से हर मनुष्य पीछे हो गया और वो उस परमेश्वर को वैसा नहीं जान पाया जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए। और लास्ट संडे जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, कह रहा दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। वो कहता है कि मैं न्याय नहीं करता, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन के अंदर हम न्याय करने लगते हैं। कुछ भी हमको गलत दिखता है, हम तुरंत जजमेंट पास करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम पहले से पहले किसी के ऊपर उंगली उठाएं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है और हमें ये सिखाना मांगता है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर हम सोचते हैं कि हम शैतान हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है जो हमको बढ़ने नहीं देता, नहीं, उसकी ऐसी हिम्मत नहीं कि आपको बढ़ने ना दे। एक्चुअल में हमारे लिए जो सबसे बड़ा कारण है जो हमको बढ़ने नहीं देता, वो क्या है? हमारा शरीर। हालेलुया। लिखा है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। और मैंने आपको बताया कि पौलुस इस बात को कहने लगा, एक अंतर्द्वंद की बात कर रहा था। कह रहा भले काम मैं करने की इच्छा तो करता हूं, लेकिन मुझसे बन नहीं पड़ते। जिन कामों को मैं करना नहीं चाहता वही कर दिया करता हूं। इसका कारण ये है, इसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मुझे अपने अंगों में कोई दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और इस बात को बताने लग गया, अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालो, उनको धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। ऐसा ना हो कि उनको अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान को सौंपो। इसलिए हमको अपने शरीर को क्रूसीफाई करना है। ये मैंने आपको लास्ट संडे बताया था। हम अपने शरीर को उस क्रूस के ऊपर टांगना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को मार दें और क्रूस के ऊपर टांग दें। जी नहीं, उसका मतलब ये है कि हम तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इकट्ठी होती हैं संसार से, हमारे विचारों से, उन तमाम चीजों को हमें अपने अंदर नहीं लाना है। हमें शरीर को भूखा मारना है। किस तरीके से? जो संसार के अंदर से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और हमारे अंदर निराशा, हमारे अंदर दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंताएं हमको घेर लेती हैं। ये किस कारण से होती हैं? क्योंकि हम में किसी ने कुछ फुसफुसाया और हमने सुन लिया और उस विचार को अपने सिर के ऊपर बैठने की जगह दी। किसी चिड़िया को अगर आप अपने सिर के ऊपर बैठने देंगे, आपको बताऊं, घोंसला बना लेगी वो और अंडे भी दे देगी, बच्चे भी दे देगी, आप हटा नहीं पाएंगे जल्दी। ऐसे ही वो थॉट्स, वो विचार हैं जो हमारे मन के अंदर से उत्पन्न होते हैं, हमको उनको हटाना है। हालेलुया। अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, परंतु क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। जैसे जैसे हम ये वाला भोजन ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश आता चला जाएगा। हम अंधेरे में भी तमाम चीजों को ढूंढते चले जाएंगे और समझ जाएंगे कि क्या कारण है जो विवेक का दोष हमारे अंदर उत्पन्न करता है। हालेलुया। दिक्कतें उत्पन्न करता है। और आज लास्ट शिक्षा है इस विवेक के दोष के बारे में। आपको मैंने बताया कि परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए, उस पाप के लिए पाप बलि बन गया। उसने हमें वो जो पेनाल्टी हमारे ऊपर थी, उससे हमें आजादी दे दी। लेकिन सिन की एक पावर है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। वही पौलुस कह रहा था कि मेरे अंदर से कोई और ही बात निकलती है। अंतर्द्वंद चलता रहता है और बार बार मुझसे कुछ ना कुछ हो जाता है। होता ही नहीं होता है आपसे। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आप अच्छे आत्मिक व्यक्ति हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ प्रभु में पवित्रता से चलें, लेकिन बहुत बार गलती हो जाती, नहीं हो जाती है। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं।
लेकिन उन गलतियों के बाद हम धीरे धीरे परमेश्वर से पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर दोष को पैदा करती है और हमें बताती है तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, तुम परमेश्वर के पास खड़े होने के योग्य नहीं हो। अरे बाइबल मत उठाओ, क्योंकि बाइबल तो अब पवित्र है। तुम प्रभु के भवन में मत जाओ, क्योंकि तुमने तो ये गलत किया है। और आपको बताऊं, हम लगातार उस पाप को देखते रहते हैं। भजन संहिता में दाऊद कहने लगा, मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। जब तक वो पाप, वो गलती आपकी दृष्टि में निरंतर बनी रहेगी, आप परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे। लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या परमेश्वर दूर भाग गया है? नहीं, परमेश्वर हमेशा उस स्थान पर खड़ा है जहां से वो आदम को पुकार रहा था कि आदम तू कहां है। असल में भागा कौन? आदम भाग गया, वो हवा भाग गई। वो परमेश्वर ऑलवेज वही है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस विवेक के दोष को दूर करके उस परमेश्वर के निकट आऊंगा, तो वो मेरी और भी निकटता में चला आएगा, उसको मैं और भी जानने लग जाऊंगा। एक्चुअल में होता क्या है, इस विवेक के दोष के कारण, सही और गलत के कारण होता यह है कि हम विश्वासियों में, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, बहुत सी बार ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। आपको बताऊं कौन कौन सी प्रॉब्लम? ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा, सिस्टर प्रार्थना कीजिएगा, इस विषय पर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना करना गलत है, प्रार्थना करना अच्छा है। हम प्रार्थना योद्धा ढूंढते हैं जो हमारे लिए सहमत होकर हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन हर छोटी बड़ी बात में डिपेंडेंसी कब तक? शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा था, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं कहूं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं विश्वास करके रख लूं कि प्रभु मेरे लिए मिल गया है। हालेलुया, ये विश्वास करना है। प्रार्थना से ज्यादा एक विश्वास कर लेना उसकी बात पर, आपको बताऊं ये ज्यादा भला है। हालेलुया, ये प्रॉब्लम्स हैं मसीहों की कि हम लगातार वो बेबी बने रहते हैं, छोटे बच्चे बने रहते हैं। इसका मतलब आप ये मत कहिएगा मुझसे कि भाई साहब आप प्रार्थना मत करिए। जी नहीं, मतलब मेरी बात का मतलब समझिएगा कि आप भी उस लेवल पर पहुंचे कि लोग आपके पास प्रार्थना कराने आए। आप जीवन भर कब तक प्रार्थना कराते रहोगे? आप विश्वास से रिसीव कर लो, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, आप जो कुछ चाहते हो उसकी अपनी विश्वास की आंखों से देखने लगो। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हें मिल गया है। टाइम उसका है। हालेलुया। और इस टाइम के अंदर धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। वो चीज 100% है, आपको मिल जाएगी। एक समय आपके पास, अपना पिछला समय याद करें, एक समय आपके पास शायद पैसा नहीं होता होगा, लेकिन आज है ना। एक समय आप शायद साइकिल भी लेने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन आज स्कूटर और कार से, आज ये सपना होगा आपका स्कूटर मिल जाए, कार मिल जाए, लेकिन आज आपके पास है कि नहीं? जिस समय आप फर्स्ट क्लास में थे उस समय सोचते थे ना कि अरे वो 8th क्लास के बच्चे कैसे होते हैं, मैं तो 8th क्लास वाले क्लास के अंदर जाऊंगा। लेकिन 8th क्लास में गए नहीं गए, 8 से 12th भी किया और धीरे धीरे डिग्री कॉलेज के अंदर भी चले गए। हर वो चीज जो आपने चाही वो आपको मिल गई, जिसको आपने देखा। तो हम क्यों नहीं विश्वास करते कि जो कुछ प्रभु ने कहा है? अब मत कहिएगा प्रार्थना कीजिएगा, हालेलुया, विश्वास कर लीजिएगा। आपको बताऊं, वो विश्वास आपके अंदर एक दृढ़ता प्रदान करेगा। हालेलुया, वो आपके अंदर एक स्थिरता प्रदान करेगा और आप इस विश्वास में चल रहे होगे कि प्रभु आपने कर दिया, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। मिली नहीं है अभी, लेकिन केवल धन्यवादिता से आपका हृदय भरा रहेगा। हालेलुया। और आप दाऊद के समान इस लाइफ स्टाइल को सीख जाएंगे कि मैं हर समय यहोवा को धन कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों धन्यवाद? क्योंकि मुझे मिल गया है। एक और प्रॉब्लम आती है विश्वासियों के अंदर, कंफ्यूज हो जाते हैं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। भैया बताइए, परमेश्वर की इच्छा पूछ रहे हैं, सालों साल से हम पूछ रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है।
प्रभु सक्सेस करेगा या नहीं करेगा? जी, सफलता की गारंटी है, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये हम संसार की बातें सुनते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। क्यों? निकाल के मेरे लिए पढ़ दे भजन संहिता की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी आगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? पुरुष का मतलब पुरुष ही मत समझिएगा, महिलाएं भी हैं। हालेलुया। क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या आप चलते हैं? चलते हैं क्या दुष्टों की युक्ति पर? परंतु आप तो परमेश्वर की युक्ति पर चलते हैं ना। इसका मतलब आप यहाँ पर हैं। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। क्या आप पापी हैं? नहीं है ना। उसके द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। इसका मतलब हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, हम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते। और फिर लिखा है ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या आपकी मंडली ऐसी है? क्या आपकी संगति ऐसी है जो ठट्ठा करती है? नहीं, आपकी संगति प्रभु के लोगों की संगति है। इसका मतलब आप एक ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री हैं जो इस वचन के ऊपर खड़े हैं। यह अलग बात है कि आपने आज तक इसको वैसे नहीं समझा। और उसके आगे हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसका मतलब आप कभी नहीं मुरझाएंगे। आपकी बातें, पत्ते का मतलब पेड़ के अंदर ढेर सारे पत्ते होते हैं। वो तो एक समय पतझड़ पर मुरझा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस वृक्ष की बात कर रहा है वो है परमेश्वर के लगाए हुए वृक्ष, जिनके पास हमेशा ऐसी जीवन की बातें, बातों का मतलब ढेर सारी। क्या है आपके पास? हाथ पैर तो दो दो हैं, लेकिन पत्तों के समान क्या है? हमारी बातें। हालेलुया। जीवन की बातें, कभी भी मुरझाने वाली बातें नहीं होंगी। और जो आशीष लिखी है वो लिखी है इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। गारंटी है इस बात की, सफलता की, क्योंकि आपने देख लिया कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं, इसका मतलब सफलता तो मेरी है ही है। हालेलुया। अब किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि प्रभु की इच्छा पूछ रहा हूं, प्रभु होगा कि नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं। हालेलुया। हम टिकते नहीं हैं, हम जानते नहीं उसके प्रकाश को, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर ने इस सफलता की गारंटी दी है। आपको बताऊं, बहुत सी बार हम विश्वासी होने के बावजूद डरते हैं। किससे? शैतान से डरने लगते हैं। अरे वहां पर ऐसा है, वो शैतान ऐसा कर देगा, उसको हम जबरदस्ती का दोषी बना देते हैं। आपको बताऊं, परमेश्वर केवल इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के हथियार बांध लो। कौन से हथियार? उद्धार का टोप पहन लो, सत्य से अपनी सत्य की बेल्ट से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम को पहन लो, विश्वास की ढाल को ले लो, आत्मा की तलवार को ले लो, पैरों में मेल मिलाप के जूतों को पहन लो और केवल परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आपके पास वो सारे हथियार हैं। हालेलुया। सिर्फ खड़े होना है बस, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बहुत सी बार जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, आज है होली कम्युनियन, आज है प्रभु भोज का दिन, हम बहुत बार अपने जीवन में डरते या घबराए हुए होते हैं। अरे हमने पाप कर लिया है, अब हम नहीं लेंगे, हमने गलती की है, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा कि रोटी लेते समय मनुष्य अपने आप को जांच ले। हम जांचने में क्या करते हैं? तुरंत हमारा पाप हमारे सामने स्मरण आता है, क्योंकि वो निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है और इस कारण से मैं प्रभु भोज को लेने में चूक जाता हूँ। हालेलुया। आपको बताऊं, हमसे गलती हो जाएगी, हम इंसान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती करते रहना, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता की आत्मा ने हमको घेर लिया है। हमको इस बात को कन्फेस करना है कि मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि
उसने मेरे लिए लहू बहाया है। मैं ऐसा व्यक्ति या मैं ऐसी महिला हूं। इसलिए जब हम ऐसा करते रहेंगे तो आपको बताऊं, परमेश्वर कि जब भोजन लेंगे, जब उसकी रोटी को लेंगे, तो उसकी उस देह को याद करेंगे जो मेरी थी एक्चुअल में। हालेलुया। कि उसने मेरे तमाम पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर, इसलिए तुम में से बहुत से निर्बल हैं और बहुत से रोगी भी हैं, क्योंकि वो देह को पहचानते नहीं हैं, उनके लेने का तरीका गलत है। हालेलुया। आपको बताऊं, जब जब आपसे कोई गलती होगी, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तब आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, आपको बताता है राइट और रॉन्ग। और आपको बताऊं, परमेश्वर हमेशा आपका न्याय करने के लिए खड़ा है। परमेश्वर का आत्मा आपको रिपेंटेंस में लेके जाता है। जाइए प्रभु से माफी मांगिए कि प्रभु अब नहीं करेंगे, और आगे बढ़ जाइए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम उस विवेक के दोष को अपने अंदर जगह दे दें। हालेलुया। और हम लगातार उस गड्ढे के अंदर, उस पाप के अंदर बने रहें, फिर एक के बाद दो के बाद 3, और हमको धीरे धीरे वो पाप घेर ले और हमारे विवेक के अंदर ऐसा बड़ा दोष उत्पन्न हो जाए जो हम नहीं समझ सकते, और हमको धीरे धीरे परमेश्वर से डराने लगे और घबराने लगे। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी किसी का न्याय मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो व्यक्ति किस कारण से वहां पर है। अगर संभव हो तो निकालने की कोशिश कीजिए, पर न्याय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो कि न्याय करने का अधिकार रखता था, उसने कहा मैं न्याय नहीं करता। कभी किसी को दोषी मत कहिए, दोष मत लगाइए, और दूसरी बात, अपने ऊपर भी दोष मत लगाइए। अपने अंतर में भी, अपने अंतर मन के अंदर भी दोष भावना को आने मत दे। हालेलुया। हमको इस बातों को, इन विचारों को, इन चीजों को समझना है कि परमेश्वर चाहता क्या है, कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हम बुद्धि में, हम अपने मन में इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमको कोई चीज डरा ना सके, पर हम देख लें, नहीं ये चीज सही नहीं है और ये चीज गलत है, और ये चीज मुझको नहीं करनी, और मैं परमेश्वर के समान चलने लग जाऊं। आपको बताऊं, बहुत बार हमको नहीं पता होता कि हम किसी को सांत्वना देने तो जाते हैं, परंतु उसका न्याय कर बैठते हैं। अय्यूब को आप जानते हैं, उसके लिए बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर अय्यूब 1 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई खरा, कोई सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की टेस्टिमनी दे रहा है। अय्यूब 1 पढ़ेंगे आप, और उसकी 8वां पढ़ दे मेरे साथ निकाल के। अय्यूब 1 अध्याय और उसकी पहली आयत और 8वीं आयत। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। इसकी 8वीं आयत भी पढ़ दें। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे रहा है इस बात की। और आपको बताऊं, जब वो दिक्कतों में आया, जब वो परेशानियों में आया, तब उसके 3 मित्र उसके पास आए, और उनका क्या नाम था? एक का नाम था एलीपज, सोपर और बिल्दद। वो उसके मित्र थे और उसको सांत्वना देने आए, क्योंकि उनका दोस्त अब इस समय परेशानी में था। अब इस समय उसकी संतानों की मृत्यु हो गई थी, और उसका सारा राजपाट जाता रहा था, और वो बीमारियों से ग्रसित हो गया था। उसके बड़े बड़े फोड़े निकले थे, और वो एक जगह पर बैठा हुआ ठीकरे से अपने फोड़ों को खुजाता था। और वो आए उसको सांत्वना देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा, धीरे धीरे वो न्याय करने लग गए। वो धीरे धीरे उसको उसका दोष बताने लग गए, उसको उसकी कमी घटी बताने लग गए, और बताने लग गए, शायद तूने ऐसा किया हो, शायद तूने ऐसा किया हो, शायद तूने ऐसा किया हो, इस कारण से तेरे ऊपर ये चीज आई है। ना तो अय्यूब को पता था ये किस कारण से आई है, मैं किस परीक्षा में किसके कारण से पड़ा हूं, परंतु उन लोगों ने, क्योंकि वो शरीर को देखकर न्याय कर रहे थे। हालेलुया।
मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो शरीर में होकर लोगों की परिस्थितियों को देखकर न्याय करते हैं। हालेलुया। और बहुत आसान है कि उसको देखना और उसके बारे में ऐसा कह देना, और वो इस प्रकार से कहने लग गए। आपको बताऊं, अय्यूब कहने लगा, उसकी 30 आयत, अय्यूब 30 आयत और उसकी 30वां अध्याय, उसकी पहली आयत, जॉब 30 उसकी फर्स्ट वर्स। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वो मेरी हंसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था। हालेलुया। वो लोग जिनको वो कुछ भी नहीं समझता था, अब वो आकर न्याय कर रहे हैं और वो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कि तूने कुछ तो गलत किया होगा। और धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो अय्यूब के अंदर भी ये दोष भावना आ गई और वो भी परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगा, और वो भी आगे जाकर कहने लगा कि मैं उस दिन को धिक्कारता हूं जिस दिन मैं गर्भ में पड़ा। हालेलुया। अरे तुम कौन हो? क्या तुम अपनी इच्छा से जमीन पर आए हो? जी नहीं। परंतु जब दोष भावना आती है तो हम केवल अपने आप को देखने लगते हैं, और ये बात उसकी परमेश्वर को बुरी लगी। और जब परमेश्वर ने बातचीत करनी शुरू करी तब अय्यूब निरत्तर था। हालेलुया। बाइबल बताती कि जब हम पापी ही थे तब वो ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, और हम जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। सोच के देखिए, उस समय उसने मेरे पापों के लिए जान दे दी जब हम इस संसार में आए भी नहीं थे। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मेरे दादा दादी भी नहीं थे तब, मेरे परदादा भी शायद नहीं होंगे। पता नहीं कितनी पीढ़ी पहले उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हालेलुया। मुझको धर्मी ठहरा दिया। मैं जो कुछ करूंगा या जो कुछ मुझसे होगा, वो परमेश्वर ने उस गलती को, उस पाप को क्षमा कर दिया है। तो मैं कौन होता हूं अपने आप को दोषी ठहराने वाला? हालेलुया। इसका मतलब ये कोई और है जो मेरे अंदर शक की बात करता है, कोई और है जो मेरे अंदर दोष लगाता है, और मैं धीरे धीरे डाउन हो जाता हूं और धीरे धीरे मैं गर्त में चला जाता हूं और उस परमेश्वर को वैसा नहीं पहचानता जैसा परमेश्वर ने मुझे पहचाना है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन आपको बताऊं, हमारे ही बहुत से लोगों के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार दंड की बात, दंड आएगा तुम पर, दंड आएगा तुम पर, दंड आएगा तुम पर। वो लगातार एक डरने वाली प्रचार, डरने वाली बातें कहते हैं, और हम उस दंड के चक्कर में परमेश्वर के उस प्रेम को देख ही नहीं पाते जिस प्रेम को परमेश्वर मुझे और आपको दिखाना मांगता है। हालेलुया। जबकि सिंपल प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये केवल विश्वास कर लेना है, और जब आप बताऊं, जब आप ये विश्वास कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप एक कॉन्फिडेंस के अंदर चलेंगे। हालेलुया। आपके अंदर एक प्रकार की ताकत आ जाएगी, नहीं नहीं अब कोई बात नहीं है, अब तो कोई डर नहीं है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 31 से लेके 35 आयत तक, 31 से 35। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा?
हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं लगा सकता। तो हमको भी वो दोष ना किसी और पर लगाना है, ना अपने अंदर अपने विवेक में आने देना है। हमको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वही है जो हमारे लिए लड़ता है। कौन हमारा विरोधी हो सकता है? सोच के देखिए, इन बातों को जब आप मेडिटेट करेंगे, इन बातों को जब आप मनन करेंगे, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा? हालेलुया। हालेलुया। आएगा? बड़े ढीले ढीले बोल रहे हैं। शायद सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ। हालेलुया। जो सोचेगा, जो मनन करेगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो उस तरीके से चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो मुझ पर दोष लगा सके। हालेलुया। हो सकता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो जाए, लेकिन फिर पवित्र आत्मा है जो मुझे फिर से कन्विक्ट करेगा, मुझे बताएगा कि बेटा दिस इज रॉन्ग, और मैं जाऊंगा, प्रभु से माफी मांगूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर उन चीजों को याद नहीं करूंगा, चाहे शैतान खड़ा भी हो जाए और कहे कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। आपको बताऊं, आपके आगे एक आकर खड़ा होगा और ऐसे करके आपके ऊपर लहू की बूंद टपका रहा होगा। हालेलुया। और परमेश्वर देख रहा होगा और कह रहा होगा कि ये एक लहू की बूंद इसके लिए काफी है, ये तो पवित्र है, अब इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। आपको बताऊं, वो परमेश्वर ने आपको, उस यीशु मसीह ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? जब हम अपने माइंड में स्ट्रांग होते हैं। हालेलुया। तब आप बताऊं, तब हम इस तरीके से चाल में चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानता था वो कौन था। हालेलुया। निकाल ले मेरे साथ यूहन्ना की किताब, उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत। और मैंने अब इसको होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझे भी उसका कुछ नहीं, और मुझ में भी उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। वो जानता था कि मुझ में इसका कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल प्योर हूं, मैं बिल्कुल पवित्र हूं। एम्प्लीफाइड में लिखा है इसकी 30th वर्स में, आई विल नॉट टॉक विद यू मच मोर, फॉर द प्रिंस इविल जीनियस रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग एंड ही हैज नो क्लेम ऑन मी। He has nothing in common with me. There is nothing in me that belongs to him, and he has no power over me. Hallelujah. ये कह रहा था वो, we are free from the penalty of sin, but not power. Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा था? अब उसकी कोई पावर मुझ पर नहीं है। मैं और आप उसकी समानता में बनाए गए हैं, लेकिन जब हम उसके प्रकाशन में चलते हैं, तब हम भी इस बात को क्या कह सकते हैं कि मुझ में अब इसका कुछ भी नहीं है, अब मुझ में इसकी कोई पावर नहीं है, अब मुझ में ये कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई मुझ पर दोष नहीं लगा सकता, मैं भी अपने आप पर दोष नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। तब आपको बताऊं, आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसमें चल सकेंगे। इसी की 31वीं आयत पढ़ दें। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। हालेलुया। क्या कह रहा कि मुझे पिता ने आज्ञा दी है इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूँ। इसका मुझ में कुछ है नहीं, मुझ पर मेरा कुछ हो नहीं सकता, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। क्या कह रहा था? उठो, यहां से चले। हालेलुया। हमारी दिक्कत है कि हम बैठे रहते हैं, हम उठते नहीं हैं, हम उसी स्थान में, उसी गड्ढे में बैठे रहते। नहीं, हमसे गलत हो गया, हम इस लायक नहीं है, हमसे अब क्या हो पाएगा। आपको बताऊं, वो ये कहना मांगता है चलो से, उठो यहां से चले, अब इसका हम में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अब हमारे अंदर इसकी कोई भी पावर नहीं है, हमको यहां से चलना है। यूहन्ना उसका 10 उसकी 17वीं 18वीं आयत के अंदर लिखा है,
मेरा प्राण कोई ले नहीं सकता, उसे मैं आपसे आप देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और मुझे उसको लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। वो इस बात को जानता था, वो अपनी उस पहचान को जानता था कि मैं किस स्थान पर खड़ा हूं, और इसलिए वो था तो मनुष्य के समान, लेकिन परमेश्वर के समान बोली बोला करता था। हालेलुया। लिखा है बाइबल के अंदर, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आप पहुंचा। निकाल के पढ़ दें आइजाया उसका 60 अध्याय और उसकी पहली आयत। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। वो इस बात को कह रहा, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। अपने उस दोष से, अपने उस डर से, अपनी उस मानसिकता से जिसने मुझको और आपको आज तक घेर कर रखा है। हमको करना क्या है? हालेलुया। सोचना उसकी तरह है, चलना उसकी तरह है, कार्य उसकी तरह करने हैं, विचार उसकी तरह करने हैं। हम सारी चीजें जब उसके समान करने लग जाएंगे, आपको बताऊं, इस जमीन पर हम उस प्रभु यीशु मसीह के समान चलने लग जाएंगे। और ये केवल ऐसे होगा कि जब आप अपने मन के, अपने उस विवेक के दोष को दूर करेंगे। हालेलुया। जो हम लगातार 3 संडे से सीख रहे हैं, हम इस बात को जान जाएंगे कि अब हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। असल में दुनिया सही गलत, अच्छा या बुरा, इसी में फंसी हुई है। परमेश्वर के विवेक में कोई दोष नहीं है। हालेलुया। और हम जब उसके समान हैं तो हमारे विवेक के अंदर भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। हमारी थिंकिंग उसके समान होनी चाहिए, हमारी बातें उसके समान होनी चाहिए, हमारी चाल उसके समान होनी चाहिए। जब हम ऐसा कर रहे होंगे, हमारे काम उसके समान होने चाहिए। आपको बताऊं, आप बदलकर और ही मनुष्य हो जाएंगे। हालेलुया। ये सिर्फ ऐसे होगा कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहां से। हालेलुया। विचार करना है, सोचना है, अपने आप को उस स्थान पर रखना है कि प्रभु आपने किया है। सोच के देखिए, आप कोई गरीब व्यक्ति है और आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत सी चीज़ों में लैग करते हैं, आपके पास ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया नहीं हो पाती हैं, और आप बड़ा हारा हुआ जीवन, आप लोगों को देखते हैं और तरसते हैं, और आप अपने अंदर से इस बात को कहते हैं, कब होगा कब होगा कब होगा। और अचानक से कुछ समय के बाद कोई वकील आपके पास आए और आपसे कहे कि सुनिए, आपको एक खबर देनी है। अरे क्या खबर देनी है? खबर ये है कि आपके कोई संबंधी हैं और आप ही उनके सबसे नियरेस्ट हैं। वो उनकी डेथ हो गई और उनके पास करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी है, और हमने बहुत ढूंढा और उन्होंने लिखा है कि मेरे सबसे निकट कुटुंबी को देना। और हमने जब ढूंढा, विचार किया, तो आप निकले। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। तो आप सोचेंगे, अरे ये तो हो नहीं सकता, मैं तो साइकिल के लिए तरस रहा हूं, मैं तो 500 रुपए के लिए भी तरस रहा हूँ, ये कैसी बात करें। नहीं नहीं भाई साहब, मजाक मत करिए, गरीब का मजाक तो दुनिया उड़ाती है। हालेलुया। ऐसा बोलेंगे आप, जरूर से नहीं बोलेंगे भैया आप क्यों उड़ा रहे हो, सभी उड़ाते हैं। वो कहेंगे नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम चल के क्यों आए आपकी झोपड़ी के अंदर, क्योंकि ये बात सच है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी कुछ भला होगा, ये सही बात है। और तब वो आपके सामने सारे पेपर दिखाते हैं, सारी बातें दिखाते हैं और आपके साइन कराते हैं। आपको बताऊं, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी साइन की कीमत होती क्या है। तब क्या होगा, आपका अकाउंट खुला होगा, शायद अकाउंट के अंदर तुन्न से, देखा होगा ना आपने, वो अमिताभ बच्चन जो केबीसी खेलते हैं, तुन्न से पहुंचता है कि 3,20,000, 1 करोड़ आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं। सोच के देखिए, उस समय घंटी बजी और आपके अकाउंट के अंदर आपने देखा, अरे गूगल, अरे बाप रे बाप, आप तो 0 गिन रहे हैं। तब आपको विश्वास होगा। हालेलुया। और आप अपने घर से निकलेंगे, और वो लोग जो शायद आपका मजाक बनाते हो, या वो लोग जिनके सामने आप अपने को छोटा आंकते हो,
आप सोचिए उनके सामने आपकी चाल कैसी हो जाएगी। अरे तुमने ऑडी खरीदी है, अभी लो BMW, कौन सी वाली यहाँ पे रोल्स रॉयस लेके आऊं। क्योंकि अब आपके अंदर, आपकी चाल के अंदर, आपके एक्ट के अंदर, आपकी बोली के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप उस समय बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे को अच्छी लैंग्वेज नहीं आती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। नहीं नहीं, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस क्या आ गया कि आप तो धनवान व्यक्ति हैं। जितने आपके उस कॉलोनी के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहे, आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। आप बताओ, आपकी चाल बदल जाएगी। हालेलुया। होगा नहीं होगा ऐसा? जी बिल्कुल होगा। ऐसे ही जिस समय ये प्रकाशन आपके अंदर आ जाएगा कि अब मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अब परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक प्रकाशन आएगा। आप अपने आप को सबसे धनी व्यक्ति महसूस कर रहे होंगे। आपकी चाल बदलेगी, आपका तरीका बदलेगा। अब आप प्रार्थना करवाने वाले नहीं होंगे, अब आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। तब आप समझ जाओगे मुझे जमीन पर उस प्रभु यीशु मसीह के समान रहना और चलना है। तब आप जब चल रहे होगे, तब प्रभु आपके साथ साथ काम कर रहा होगा। हालेलुया। वो कर क्यों नहीं पाता? इसलिए क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं तो, लेकिन उस स्थान पर नहीं आ पाते। वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ मेल कर लूं, मेरा विवेक और उसका विवेक एक हो जाए, और अब ना तो मुझ पर कोई दोष लगाए, ना मैं अपने आप पर दोष लगाऊं, ना किसी और के ऊपर भी दोष लगाऊं। हालेलुया। आप ऑलवेज अपने अब आपके आंखों के सामने निरंतर आपका पाप नहीं, परंतु अब आपके हृदय में परमेश्वर का पुत्र बसा रहेगा। हालेलुया। वो आपके अंदर रहेगा, वो आपके अंदर रहता है। लेकिन जब हम लगातार उसके ऊपर दृष्टि करेंगे, आपको बताऊं, आपकी बोली बदल रही होगी, आदतें यूं छूट के जाएंगी जो सालों से नहीं जा रही हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने कामों के कारण, केवल मेडिटेशन से, इस कॉन्शियसनेस से आपके विवेक के अंदर परमेश्वर काम करेगा। वो बताएगा कि मसीह जो महिमा का प्रभु है वो हम में रहता है, वो हम में चलता है। हम लगातार उस तरीके से चलने लग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के विवेक में कोई गिल्ट नहीं था, इसलिए उसके अंदर क्षमा थी, उसके अंदर दया थी, उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर अगापे लव था। हालेलुया। उसके अंदर निस्वार्थ प्रेम था और वो लोगों से निस्वार्थ प्रेम किया करता था। आपके अंदर से ये ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, आपके अंदर से दया निकलने लग जाएगी, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति प्रेम निकलने लग जाएगा, क्योंकि अब आप उसके समान बनते जा रहे हैं। हालेलुया। अब आपके विवेक में कोई दोष नहीं है, अब आप एक कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और प्रभु के समान इस जीवन के ऊपर, इस जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे हो लो। आपको बताऊं, भगवान की पूजा नहीं की जाती, लोग एक्चुअली भगवान को पूजने लगते हैं। उसने हमको पूजा करने के लिए बोला ही नहीं था, उसने बोला था फॉलो मी, मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो और चलकर देख लोगे कि मैं कहां पर रहता हूं। हमारी दिक्कत क्या है कि हम इंसान होने के नाते भगवान को, गॉड को, परमेश्वर को दूर रख देते हैं और उसको केवल पूजते हैं, उसकी केवल वर्शिप करते हैं। आपको बताऊं, वो बहुत वर्शिप नहीं चाहता, पर वो ये चाहता है कि उसके लोग उसको फॉलो करें, उसके साथ चलें, उस मार्गों में चलें, उसके तरीकों में चलें, उसके समान कार्य करें। एक्चुअल में परमेश्वर के साथ चलना ही परमेश्वर के समान जीवन को बिताना है। हालेलुया। रोमियो की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसकी 22 आयत। रोमियो 14वां अध्याय और उसकी 22 आयत। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। परमेश्वर किसको पता है धन्य कह रहा है? धन्य है वो जिसको उसका मन दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। इसलिए अगर मैं ब्लेसेड हूं तो मैं अपने मन के अंदर उस दोष को कभी भी आने ना दूं, दूर से उसको देख लूं। अगर कभी कोई मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होगी, हो जाएगी। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है क्षमा करने के लिए। क्षमा मांगिए, आगे बढ़ जाइए, फॉलो करिए उसको, उसकी तरह चलिए, पलट कर भी मत देखिए, वो हमारे पापों को देखता नहीं है। तो हम कौन होते हैं अपने पाप को अपनी दृष्टि में निरंतर बनाए रखने वाले? हालेलुया।
आपको बताऊं, इसलिए अपने सच्चे विवेक को, अपने शुद्ध विवेक को थामे रहे। हालेलुया। धन है वो जिसका मन उसको दोषी नहीं ठहराता। और आखिरी आयत, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास मसीह का मन है। हालेलुया। अब हमारा मन नहीं है, हमारे अंदर किसका मन है? उस मसीह का मन है। इसलिए इस मन की, इस बुद्धि की रक्षा करनी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किस बात से? दोष लगाने वाली बातों से। यीशु के पवित्र लहू को लेकर अपने विवेक के दोष को आओ दूर करें। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है। आइए थोड़ी देर हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों, थोड़ी देर के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। जो लोग ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस वचन की शिक्षा को हासिल किया है, अपनी आंखों को विश्वास के साथ बंद करें और अपने हर एक प्रकार के उस दोष को जो आपको शायद आज तक उस परमेश्वर की निकटता में बढ़ने नहीं दे रहा है, शायद उसके समान कार्य नहीं करने दे रहा है, शायद उसके समान बोलने नहीं दे रहा है, आइए उस प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हमारे पास मौजूद है ताकि हम उसके लहू का छिड़काव लेकर अपने हृदय के, अपने मन के दोष को दूर करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की वो सफाई जो आपके हृदयों की करना चाहता है, जो आपके मनों की करना चाहता है, आपके पास उसका लहू मौजूद है। वो सामर्थी है, वो आपको उठाकर फिर खड़ा करेगा, एक हारा हुआ जीवन जीने नहीं देगा, परंतु वो सामर्थ्य में चलाएगा। थैंक यू जीसस। आपको बताऊं, अब आप निर्बल नहीं रहेंगे। विश्वास करें, अब आप रोगी नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका लहू आपको अंदर से क्लीन कर रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। आप यहाँ मौजूद हैं, आपका आत्मा यहाँ मौजूद है, आपका लहू हृदय में अंदर कार्य कर रहा है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। हर एक प्रकार का वो हर्ट प्रभु जो सालों से बैठा है अंदर, आज तेरे नाम से कहते प्रभु, वो जख्म तेरे लहू के द्वारा आज चंगा कर दिया जाए, आज चंगा कर दिया जाए प्रभु। अगर ये अपने आप को छोटा आंकते हैं प्रभु, आज प्रभु तेरे लहू की सामर्थ्य इनको बताए प्रभु, ये छोटे नहीं हैं प्रभु। यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत देके, अपने लहू की कीमत देके, अपने प्राणों का बलिदान देके खरीदा प्रभु। आज तेरा प्रकाश उंडेल दिया जाए इनके हृदय में प्रभु। आज प्रभु अपनी ज्योति को प्रकट करे प्रभु, अपने उस प्रकाश को, ताकि प्रभु तेरे लोग उठ खड़े हों, प्रकाशित हो जाएं प्रभु, तेरे समान कार्य करने लग जाएं प्रभु। क्योंकि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जुड़ रही है प्रभु। आज तेरी सामर्थ को उंडेलते हैं प्रभु, तेरे अभिषेक को उंडेलते हैं प्रभु। आज आप क्लीन कर दें, पूरी तरह साफ कर दें, ताकि प्रभु आज के बाद इनका चाल चलन, इनकी बोली, इनकी कार्य करने के तरीके, इनके सोच, इनके विचार बदल जाएं प्रभु। इनके मन के नए हो जाने से इनका चाल चलन भी बदलता चला जाए। हम सब प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु इस जमीन पर हमको अपने समान आप बनाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो आपके सम्मुख प्रभु विश्वास के साथ खड़े हैं।
हर एक को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, आपके नाम से बड़ी बरकत बोलते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली जाए प्रभु यीशु मसीह, और आज कुछ अद्भुत उनके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम सब पर आपका बड़ा अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।